नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देहरादून के भोगपुर में मैं यहाँ पर एक लीची के बाग में आया हूँ। देहरादून बासमती की महक जिसकी 7 समंदर पार तक होती थी और लीची का स्वाद इस सीजन में देश दुनिया तक पहुंचता था। अब बमुश्किल ऐसे बाग बचे हैं। आप सोचिए, पिछले सालों में इतना बड़ा अंतर आ गया है कि ना लीची के उतने बाग बचे हैं और बासमती की महक तो अब कहीं दिखाई नहीं देती। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे। लेकिन देहरादून की लीची जो है वो आज भी फेमस है। और मैं जहां पर आया हूं, सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट के तौर पे महिलाएं यहां पर एकत्रित करने का काम करती है। यानी जो लीची तोड़ी जाती है, इसके लिए भी पूरा एक प्रोसीजर होता है और उसके बाद उसे यहाँ पर लाया जाता है। और हमारी जो लोकल महिलाएं हैं वो यहाँ पर रोजगार के तौर पे इसको एक जगह पे से लेके फिर इकट्ठा करती हैं और आप मुझे दिखाएंगी। और इस तरह से जो आपको मार्केट में मिलती है ना, वो इस तरह से बना के और यहाँ पर ये लोग इकट्ठा करके बना रहे हैं। तो एक माता जी बहुत इच्छुक थी कि मैं कुछ बोलूं और बड़े उससे वो कह रही थी। तो आप यहीं आसपास की रहने वाली हैं? जी हाँ। हाँ। हेलो, मैं गीता रावत हूँ। मैं रानी पोखरी से बिलोंग करती हूँ। हाँ। और जितने मेरी बहनें हैं ना, हाँ। हम एक ग्रुप में बहुत अच्छा काम करते हैं। मजा आता है। मैं जहाँ पर जब लीचियों के गुच्छे बनाते हैं, हाँ। अब बहुत और अच्छा खूब लगता सारी है। बातचीत भी होती हाँ। है, घर ले और जाती कभी है? हम नहीं, भैया है हमारे जो मेन लीडर है, कभी वे रोक ठोक भी करते हैं हमारी। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा आपको हेलो। देखकर। चलो, और मेरे साथ और भी हैं। कितने सारे लोग आप यहाँ पर हैं? हम कम से कम 15 लोग हो यहाँ पर। अच्छा, और आसपास के गांव के हैं? हाँ जी, भूपपुर के सब। कितने समय तक मिल जाता है रोजगार? ये 10-15 दिन। 10-15 दिन। हाँ जी। और सबसे गपशप भी हो जाती है? पूरी घर की उगली चुगली सब पूरा मजा आता है। अम्मा आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ हाँ, मैं भी करने जा रही हूँ भाई। मैं तो दो दो तीन तीन दाने डालता हूँ एकदम। मुंह में दांत है ही नहीं। अच्छा, कैसे हाँ। खाती है? एक बार तो दिखाओ जरा, एक बार मुझे। खाने में मैं कमी नहीं करती। एक बार दिखाओ तो सही, मुझे दिखा दो खाती जरा देखो खाते तो हुए। मैं ऐसा ऐसा खाती हूँ ना मैं। हाँ। ये हाँ। तो मैं एकदम डाल देती हूँ मुंह में। कीड़े वीड़े भी नहीं देखती हो? कुछ ना। देखो ऐसा। अरे आवे दो। ये पीछे से बैठे गिन रहे हैं कि इन्होंने कितने खा लिए। एक गिनते रहते। ना ये जब परे चल जाता आप लीची का पूरा आनंद ले रही हैं? पूरा आनंद। चलिए, बहुत अच्छा है। और मुझे यहाँ पर कोई बेटा, आप मुझे बताइए, आप कब से यहाँ पर कर रही हैं? मैं कल से हूँ। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। क्या करती हैं? मैं 11th क्लास में हूँ अभी। अच्छा, और साथ में ये भी करती हैं? हाँ जी। तो ये जो पैसा आपको मिलता है उसका क्या करती हैं आप? नोटबुक्स वगैरह खरीदने में काम आ जाती है। किताबें खरीदने के लिए? हाँ जी। और घर के लिए भी कुछ? नहीं। घर के लिए लीची ले जाती है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो आपको लीची खाना पसंद है? हाँ जी। पसंद है, ठीक है। अब जो ये असली बागबान है, मैं रावत जी के पास आता हूँ। रावत जी जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं। रावत जी, मैं देख रहा था कि 1970s में 1970 में 6500 से ज़्यादा बाग थे। अब तो बहुत कम हो गए। तब एक पेड़ में 70-80 किलो तक लगते थे। अब साइज भी छोटा हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया। ऐसा नहीं। हाँ। ऐसा कुछ ही नहीं है। तो मेहनत चाहिए। हाँ। हमारा जो बगीचा है, हम खुद मेहनत करते हूँ। मैं एजुकेशन में रहा हूँ। मैं हाई स्कूल में, जूनियर स्कूल में बमेत है। हाँ। जब मैं ड्यूटी ऑन ड्यूटी है, मैंने वहाँ बगीचा लगा रखा है। अमरूद के कभी जाने का मौका मिला 98 रोड पे। अच्छा। आप देखिए वहाँ पर हाँ। कटहल का पेड़, आंवले के पेड़, अमरूद के पेड़, हाँ। सब दिखाई देंगे आपको। अच्छा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ये पर्यावरण का एक तरह से वायु शुद्ध हो रही। हाँ। बाहर के जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, हाँ। वो कहते हैं आप लोग स्वर्ग में हैं। हमारे यहाँ से लेकर ये 3 किलोमीटर बेल्ट ये बगीचों की बिल्कुल। अच्छा, तो ये बगीचे में लीची भी है, आम भी है, कटहल भी है। हाँ। हाँ, और आपकी इनकम का भी अच्छा सोर्स है। अच्छा सोर्स है। अपने देखो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है देखा जाए तो। लॉन्ग में। और यदि हमने इसमें खेती करते हैं, तो खेती में आज के इतने जानवर आ रहे हैं, कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती। क्या जैसे आप बोल रहे हैं ना, किसान ने खेती दुगनी नहीं हो रहा इतना। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रयास करे, बंदर, नील गाय, सुअर और काकड़, सब जंगल जानवर नहीं आ रहे रात अब। और तो और आजकल ये जो लीची है ना, इसमें चमगादड़ आते हैं रात के लिए। ऐसा रिसर्च हो जाए, कुछ गैस हो जाए कि जिससे कुछ तो हो सकता है। वैज्ञानिक हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिक बहुत हमारे देश में, बस रिसर्च होनी चाहिए। कोई ऐसी गैस हो
कोई ऐसी लाइट हो जिससे चमगादड़ थोड़ा ना। पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा और उद्यान को थोड़ा ध्यान दे तो मैं सोचता लेकिन हूँ आप मानते हैं कि उद्यानी जो है आज भी ये है कि उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है? बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। हम खुद बता रहे हैं आपसे, यदि हम खेती करते थे पहले, खेती में मूलधन भी नहीं मिलता। मैं 2-4 बीघे जो हमारी ज़मीन पड़ी है धान बोता हूँ उसमें, तो जितने हमारी लागत लगती उतने का पैदावार होता। अब इसमें यह है हमने एक बार लगा दिए, इसके अब निराई गुड़ाई खाद पानी अब इस टाइम कर देंगे हम, तो साल भर में कम से कम 3-4 लाख का जो है अच्छा एक पेड़ से कम 5,000 का मिलता है हमको। मतलब साल में आप 4-5 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। आराम से अगर आदमी मेहनत करे तो जो मिल जाए। एक पेड़ से आप देखो 5,000 का हम बेच सकते हैं। एक कुंटल लीची निकलेगी, इस टाइम मंडी रेट है 80-90 रुपये, मंडी का रेट 100 रुपये, और बेच रहे होंगे 150-150 तक। अब एक पेड़ में कितना 5,000 का क्या है ना। हम बच्चे सामान पालते हैं इनको भी, और एक तो फल मिल रहा, ऊपर से पर्यावरण शुद्ध हवा मिल रही। हमारे साथ में दोस्त के पापा आए थे, कह रहे आप लोग स्वर्ग में है कि? उनका है ही है। अच्छा लगा। नहीं तो उत्तराखंड तो है ही धरती का स्वर्ग। बाहर से आते हैं, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, जितने भी यहाँ वो आते हैं बाहर के। और मैं तो कह रहा अतिथि देवो भव, उत्तराखंड में जो आएगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, अपने खुली से भी देता हूँ, कटहल जो कुछ है जितने आपसे प्रयास हो ऊपर से प्रयास करते हैं, भगवान सबकी मदद बहुत करे। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये 1 मिनट मुझे देना, ये आप देखिए, ये हाँ मैंने पकड़ा, आप चिंता मत करिए, मैं फिर बस। ये है वो लीची देहरादून की जिसका स्वाद जो था वो 7 समंदर पार तक था। लेकिन जैसे जैसे कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता गया देहरादून, आवासीय भवनों के लिए ज़मीनें अलॉट ली गई, तो ये जो हमारी बागवानी थी ये धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन रावत जी जैसे लोग कुछ बागबान हैं जिन्होंने अपने बगीचों को बचा के रखा है, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हुई है, टेस्ट में भी असर पड़ा है, मौसम का भी असर पड़ा है। लेकिन आज ज़रूरत है उत्तराखंड को, मैं सही बताऊं तो वो है अपनी बागवानी पर पर्याप्त ध्यान देने का। जो आप कहते हैं ना हमें किसानों की आय दुगनी कर दी है, अगर आप बागवानी पर ध्यान दें, आप एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का मॉडल खड़ा करें, तो किसानों की आय दुगनी भी हो सकती है। और यहाँ जो आर्थिक तरक्की हम जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी हो सकता है। बहरहाल आप सबके बीच में आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत हंसाया भी और बहुत मज़ा आया बात करके। तो हमारी एक कोशिश थी कि देहरादून की वो जो ताकत रही है हमेशा से, यहाँ की बासमती, यहाँ की लीची और यहाँ का मौसम, आगे भी मेरी कोशिश रहती है कि देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी जो कोई भी ऐसी कहानी हो जो हमारे बागबानों के लिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, उस पर ज़रूर चर्चा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।